हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज फिर से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो कल मैंने बहुत सारे बैंगन के जो हार्ड प्रूनिंग की थी, तो मैंने सोचा था कि ये कल तक सूख जाएंगे, जो इनके लीव्स वगैरह होंगे, तो उनको जो स्टब में डाल दूँगी, क्योंकि स्टब में मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डालना था। तो क्यों, इससे क्या होता है कि मिट्टी बहुत सारी बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी जो हमारे टेरेस पर होती है। जो ये आप देख रहे हैं, इतनी सारी क्रेट है, ग्रो बैग है, होममेड ग्रो बैग है। तो ये सभी को कई बार ऐसा लगता है कि अरे इतनी सारी क्रेटें हैं, अभी इसमें पता नहीं कितनी सारी मिट्टी होगी और कितना सारा वजन होगा, और टेरेस गार्डन पर कितना मतलब भार हो जाता है ना, नुकसान भी हो जाता है। अभी तो मैंने कुछ दिन पहले जो है लिपाई भी की थी, वॉल पुट्टी और सीमेंट का घोल मिला करके थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ, जब हम ये काम करते हैं तो बहुत सारे नुकसान तो होते ही हैं। नुकसान तो कुछ नहीं होता, गंद पै जाता हैगा। तो बस वो गंद को भी ठीक करना पड़ता है। गार्डनिंग का सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या फ्रेंड्स? गा पै जाता हैगा। झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। 5 मिनट के झाड़ू के लिए आपको 15 मिनट लगते हैं। कई आधे तो झाड़ू टूट ही जाते हैं बीच में, ज़मीन में से झाड़ू लगाते हैं ना। तो चलो, झाड़ू झूड़ू को मारो गोली। तो अभी देखो, मैंने आज ही मेरा काम थे कि आज मैंने सोचा था कि इनके जो पत्ते हैं थोड़े सूख जाएंगे तो इनमें डाल दूँगी मैं। तो इनमें तो डालना बंद हो गया, अब ये गीले हो चुके हैं। अभी ये पता नहीं कब तक सूखेंगे। कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई बात नहीं। 2-4 दिन और रुक जाते हैं, सूख जाएंगे तो सभी इसमें डाल देंगे। और इसको भी देखते हैं कैसे भरते हैं। किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से ही भरेंगे। और थोड़ी सी एक गमले भर की मिट्टी ले लेंगे, तो उसके ऊपर से धनिया पालक कुछ भी जो है ग्रो कर देंगे। तो इसके जो मिट्टी बनी थी वो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर मैंने इसकी जो मिट्टी है, इसमें अपराजिता का प्लांट लगा हुआ था, उसको मैंने कल शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा ऐसा ना जहन में चलते रहते हैं कि काम कल कौन सा काम करना है, पर बारिश है कि मौसम है कि भाई सारे काम को स्टॉप कर देते हैं। तो चलो चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। तो जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ था वो टब, उसका जो अपराजिता का वाला पौधा है वो मैंने उस वाले गमले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी ये 1 महीने के बाद डोरमेसी में चले जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बात नहीं, एक तरफ कोने में रहेगा ये। तो हाँ, जो टब था उसमें बहुत सारी जो है मिट्टी बन के तैयार हो गई थी। वो मैंने शुक्र है रात को तो यहीं पड़ी हुई थी, वो उसके ऊपर मैंने ये गमला रखा हुआ था। तो सुबह बहुत सारी बारिश आई है, तो मैंने वो मिट्टी जो है यहाँ पर रख दी है। तो बहुत सारे मैंने उसके जो है प्लांटर भी भर दिए फ्रेंड्स। ये देखो, छोटे छोटे से जो दुख सुख के साथी है। अभी मैं सोचा कि एक वीडियो बनानी है, तो कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो काम तो वैसे भी करती रहती हूँ गार्डन वर्क में, तो वैसे तो मैंने सोचा था सुबह की उस टब को भर दूँगी, क्योंकि बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट अभी भर रहा है। अभी देखो फ्रेंड्स, ड्रम जो है फुल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 10-15 दिन पहले ही मैंने इसको खाली कर दिया था। तो इसमें देखो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, जो भी जो होते कार्डबोर्ड वगैरह था, सब डाल दी है और डिकम्पोस्ट हो जाता है ये। इस तरह से फिर क्या होता है कि मुझे गार्डनिंग करने में बड़ी आसानी होती है। ना तो मैं कोई खाद खरीद के लेकर आती हूँ, ना मिट्टी खरीद कर लेकर आती हूँ। इसी के साथ ही जो है मिट्टी बन जाएगी। अब ये 5-6 महीने में, लगभग मार्च तक इसमें बहुत अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार हो जाएगी। साथ में जब ये डिकम्पोस्ट होता रहता है तो इस तरह से इसमें, ये तो पहले ही टूटा हुआ है, इसमें से जो ह्यूमस होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो उसको इस तरह से मैंने इस तरह से जो है इकट्ठा करके रख दिया होता है। और ये इतना तगड़ा फर्टिलाइज़र होता है ना फ्रेंड्स कि पौधों पर जान लेकर आता है फ्रेंड्स ये। तो ये देखो 2 कैनिया भर के हैं। एक में मैंने एंजाइम बनाया हुआ है, एलोवेरा का एंजाइम है, और ये फर्टिलाइज़र है। कुछ दिन पहले मैंने दे भी दिया है तो पौधों के लिए फ्रेंड्स। और कुछ नहीं लेकर आती हूँ। हाँ, गोबर खाद लेकर जरूर आती हूँ। अभी लेकर आना था मैंने, गोबर खाद की बैंगन के पौधों पर देना था। तो बाकी में ये लिक्विड फॉर्म में ये किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट की मिट्टी होती है, उसी में पौधे लगते हैं फ्रेंड्स। तो बड़े अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, बथेरे फूल खिलते हैं, बथेरी सब्जियां बन जाती हैं। तो ये देखो, आज मैंने जो कल ये टब खाली किया था, तो उसमें से बहुत सारी मिट्टी थी। अभी वो मिट्टी का मैंने क्या करना था, तो जो ये दुख सुख के साथी है, ये देखो मैंने कितने भर गए, ये फ्री के भर गया फ्रेंड्स। मैं कोई मिट्टी नहीं लेकर आती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी बचत हो जाती है। खास करके क्या होता है ना फ्रेंड्स कि
मिट्टी सबके नहीं मिलती, अभी तो हमारे भी मिट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लोगों ने ज़मीनें जो बेच के बाहर ज़मीनें ले ली है, और बहुत बड़े बड़े जो है मॉल बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े घर बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई है, तो अभी मिट्टी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो परिवार भी ऐसा बोल रहे थे कि क्या करना तुसी, इतनी सारी मिट्टी क्या करनी है, कोठे लेंटर ढाल देने हैं तुसी, है ना। तो ये सबके होता है कि हाँ भाई वजन हो जाता है। तो पर गार्डनर है, गार्डनर होते हैं लालची। अभी सब्जियां लगेगी तो सब्जियों के साथ साथ फूल तो हमें लगाने ही हैं। तो ये देखो, मैंने कुछ दिन पहले गेंदे के फूल ऐसे सीड्स कहीं भी फेंक देती हूँ, स्पेशली कुछ भी नहीं लगा के रख देती हूँ। अभी ये मैंने एक एक करके निकालने हैं। ये गेंदे के फूल है, देखो प्री के हैं। जैसे कि माता रानी नवरात्रे होते हैं ना, नवरात्रे में कितने सारे मालाएं होती है माता रानी के, तो वही फूल मैंने रखे हुए थे। नहीं, मैंने तो अपने टेरेस गार्डन पर से लगा के रखे हुए थे इस तरह से। तो ये देखो इतने सारे हैं। तो और क्या होगा, जब तक ये अच्छे खासे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लांटर में है ना, तो बहुत सारे एक ही जगह है। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना टेरेस गार्डन को अपने लोकल फूलों के साथ ही सजा लूँ। वैसे तो मैंने सोचा था पहले इसमें कि मिर्च के पौधे लगा लूँ, मिर्च के पौधे रख लूँ, क्योंकि मिर्च के पौधे की पनीरी यहाँ पर तैयार हुई पड़ी है। लगा भी लिया मैंने, जो बड़ी थी वो मैंने गमले में लगा ली है। तो फूल के लिए भी फ्रेंड्स थोड़ा मतलब पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए फूल भी बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए मैं कौन से प्लांटर लेकर आऊँ पड़ोसियों से, किसी के थैले वगैरह होंगे वो लेकर आऊँगी। छोटे छोटे से ग्रो बैग बनाऊँगी, होममेड ग्रो बैग। उनको बनाने में तो मैं तेज़ हूँ। तो उसमें क्या फ्रेंड्स, हाथों के साथ ही सिलाई लगा लो, चाहे सिलाई मशीन के साथ लगा लो, तो बहुत सारे ग्रो बैग बन जाते हैं। तो इस तरह से हो जाती है फ्री की गार्डनिंग। साथ में पता क्या फ्रेंड्स, आपको फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ, मैं तो अभी गोबर खाद ही लेकर आऊँगी। वो गोबर खाद भी गीला हो गया फ्रेंड्स, अभी क्या करें मैं। अब यही होता ना कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो हम सोचते नहीं वो हो जाता है। तो अभी ये देखो, ये चलो ये तो मैं लगा लूँ, इनको सभी को लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितने बचते हैं कितने नहीं बचते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने गेंदे के फूल जो है इनमें लगा लिया है। इनमें कुछ भी नहीं खरीदा मैंने, ये घर में जो भी तेल वगैरह के होते हैं सभी में मैंने घर में बनी उपजाऊ मिट्टी में लगा ली है। कुछ जो है ग्रो बैग हम जो नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं वो हमेशा संभाल के रख देते हैं। ये देखो दही का है, दही के में भी लगाया है। तो जब तक ये बड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े से मतलब रिपोर्टिंग करने को नहीं हो जाते हैं ना, तो तब तक इनको एक एक जगह मैंने ऐसे सेपरेट करके लगा ली है। और जितने में ये बड़े बड़े हो जाएंगे उतने में मैं कुछ इस तरह से ग्रो बैग, छोटे छोटे से ग्रो बैग बनाऊंगी। कोई प्लांटर वगैरह नहीं लेकर आऊँगी, बस उसी में लगा लूँगी। तो अभी इस तरह से जो है लोकल फूल होते हैं उन्हीं को ज़्यादा लगा लिया करो। थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि हम जो है दूसरे फूलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनमें ना तो कोई खुशबू होती है ना कुछ, बस खूबसूरत होते हैं। जबकि गेंदे का फूल ऐसा होता है कितनी खुशबू होती है। जैसे गुलाब है फूलों का राजा, तो गेंदा भी हमारा फूलों का राजा ही है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम अपनी लोकल चीज़ें, अपने जो पौधे हैं उनको भूलते जाते हैं, दूसरे पौधों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो महंगे भी होते हैं। तो ये सस्ते भी होते हैं, साथ में आपको फ्री की गार्डनिंग करने में हेल्प भी कर देते हैं। और थोड़ा सा ऐसा भी होता है, पैसे की बचत हो जाती है। फिर जब लगता है कि हाँ थोड़ी सी इस चीज़ में बचत होगी है, तो तब दूसरे पौधे भी लेकर आओ। तो मेरा तो मानना यही है फ्रेंड्स कि मैं तो जितना भी होता है, जो लोकल चीज़ें होती है जो घर में आसानी से मिल जाती है, उन्हीं चीज़ों पर ही गार्डनिंग कर लेती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे टेरेस पर जो है अगर सिर्फ हरी मिर्चें ही क्यों ना हो, तो मुझे तो उसी में भी बहुत खुशी होती है कि चलो कोई बात ना, हरियाली हो सही, है ना। तो इस तरह से हरी मिर्चों के भी इनके लिए भी मैंने छोटे छोटे से ग्रो बैग बनाने हैं। इनको भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, इनको भी सभी को लगाऊंगी, होए चाहे ना होए, पर लगाऊंगी ज़रूर। तो मैं नहीं खर्चा करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट मेरे पास बथेरा होता है। और मिट्टी तो मैं बनाती रहती हूँ, मिट्टी की कोई कमी नहीं। अब ये देखो दोनों ड्रम फुल हो चुके हैं। ये दुख सुख ये सबसे बड़े दुख सुख के साथी है। अगर आपके पास ड्रम वगैरह भी नहीं है, लेकर आ सकते कबाड़ी वाले से। ये तो मुझे फ्री का मिला हुआ है, पड़ोसियों के टूट गया था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री में दिया था। होता ही ना, जब आपका किसी चीज़ में रुझान होता है ना, आपको शौक होता है, तो भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए हीला करके कर ही देते हैं ना। कि सोचते कि चलो इसको इस चीज़ का शौक है, तो भगवान जो कुछ भी देता है ना, तो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से मिल ही जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस रहो, वाहिगुरू जी थोड़ा देरो कामयाबियां दे।